शादी के बाद हर बहू को लगता है सास कभी माँ नहीं बन सकती, पर उस रात जब मुझे 104 बुखार था तो मुझे दो आंचल एक साथ मिले, एक माँ का और एक मेरी सास का। शीमा की शादी को 6 महीने पूरे हुए थे। वो अपनी माँ को हर दिन फ़ोन लगाती थी। माँ यहाँ कोई नहीं। सास टोकती रहती है, माँ समझाती, बेटा वक्त दो। पर सीमा को लगता सास और माँ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सास सुबह 5 बजे उठाती है, खाने में मिर्ची कम बोलती है, कपड़े तह करने को कहती है। सीमा मन में सोचती है माँ होती तो इतना नहीं बोलती। एक दिन सीमा को तेज बुखार हुआ, कमजोरी से वह गिर पड़ी। सास दौड़ी दौड़ी आई, सिर पर गीली पट्टी रखी, सूप बनाया, दवा का टाइम याद रखा। उधर माँ 200 किलोमीटर दूर से फ़ोन पर ही रो रही थी, बेटा ध्यान रखना। रात 2 बजे सीमा की नींद खुली तो देखा सास कुर्सी पर बैठी उसकी सिर सहला रही थी। सीमा ने धीरे से पूछा, माँ आप सोई नहीं? सास बोली, तू भी तो मेरी बेटी है ना, माँ को कैसे नींद आए? कहाँ से नींद आती? अगली सुबह सीमा ठीक हुई। उसने अपने सास के पैर छुए और कहा, मुझे माफ़ कर दो माँ। सास ने गले लगा गया, पगली रिश्ते खून से नहीं फ़र्ज से बनते हैं। उसी दिन सीमा को समझ आया। वो बोली, माँ जन्म देती है और सास जीना सिखाती है। दोनों का प्यार अलग नहीं, बस भाषा अलग होती है। इसलिए कहते हैं सास भी माँ होती है, बस हमें फ़र्क एक उतनी ही पड़ती है। आपको क्या लगता है आपकी सास आपके लिए क्या है? कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपको यह कहानी कैसी लगी आप हमें एक बार ज़रूर बताएं।